जय हिंद फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम कंपोनेंट ऑफ सेल कोशिका के संगठक के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोशिका को अच्छी तरीके से समझने के लिए इसे हम तीन भाग में विभाजित करते हैं। पहला है कोशिकीय आवरण, दूसरा है कोशिका द्रव्य, तीसरा है केंद्रक। पहले हम समझेंगे कोशिका आवरण। कोशिका में दो आवरण पाया जाता है, पहला है कोशिका भित्ति, दूसरा है कोशिका झिल्ली। पहले हम समझते हैं कोशिका भित्ति को। कोशिका भित्ति ये पादप में पाया जाता है और कोशिका झिल्ली ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पादप कोशिका की सबसे बाहरी आवरण कौन सी है तो कोशिका भित्ति, वही अगर जंतु में पूछे जंतु कोशिका की सबसे बाहरी आवरण कौन सी है तो वो होगा कोशिका झिल्ली। तो चलिए पहले समझते हैं कोशिका भित्ति को। ये क्या है? बाहरी आवरण है किसका? पादप का। ये क्या है? निश्चित रूप प्रदान करता है, इसके साथ क्या है? रक्षा प्रदान करता है। जैसे आप देखेंगे ये बुक है, इसकी जो कवर है ये क्या कर रही है? इससे रक्षा प्रदान कर रही है, ठीक है। इसे सोक नहीं लगाते हैं ताकि अंदर जो पेज है वो खराब ना हो। तो ये किस लिए है? ये पेड़ की रक्षा करती है, कोशिका की रक्षा करती है, उसके लिए ये कोशिका भित्ति है। फिर क्या है? ये पारगम्य झिल्ली है, इससे कुछ भी आसानी से आर पार आ जा सकते हैं तो उसे हम पारगम्य झिल्ली कहते हैं। पारगम्य झिल्ली में गैस भी आसानी से आर पार आ जा सकता है, द्रव भी आसानी से आर पार हो सकता है, उसे हम पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ये किसका बना है? ये सेलुलोज का बना है, ठीक है। सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज एक शर्करा है, ये पॉलीसैकेराइड की श्रेणी में आता है। इसका हम पाचन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वैसी कुछ ग्रंथि नहीं है जो हम कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसैकेराइड को हम पाचन कर सकते हैं। हम मोनोसैकेराइड को पाचन कर सकते हैं, डाइसैकेराइड को कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें पॉलीसैकेराइड की तो हम पाचन नहीं कर सकते। पॉलीसैकेराइड में जैसे मंड हो गया, सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया, ये क्या है? ये पॉलीसैकेराइड है जिसका हम पाचन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन वही अगर हम शाकाहारी जानवर की बात करें तो वो इनका पाचन कर सकते हैं, लाइक गाय, बकरी, भैंस, ये क्या कर सकते हैं? सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। जैसे घास का हम पाचन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो सेलुलोज का है। वही अगर जंतु है, वही अगर शाकाहारी जानवर है तो वो इसका पाचन कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वो ग्रंथि है इसे पचाने के लिए। फिर हम अगला देखते हैं कोशिका झिल्ली। इसे हम इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन भी बुलाते हैं या फिर इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। किसी के बाहरी आवरण को हम मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हैं तो ये क्या है? ये जंतु कोशिका है, ठीक है। और ये जो इसके साइड वाले जो पोर्शन है इसको मेम्ब्रेन कहते हैं। ये किसका बना होता है? तो ये प्रोटीन का बना होता है। जैसे हम देखते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली में तीन परत पाई जाती है। पहला प्रोटीन का परत रहता है, दूसरा वसा और लिपिड का रहता है, तीसरे परत में भी प्रोटीन का परत रहता है। तो कोशिका झिल्ली में तीन परत पाई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे ये जंतुओं का बाहरी आवरण है और ये क्या है? ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है। इससे हर कुछ नहीं आ जा सकता है, कुछ लिमिटेड चीज ही आ जा सकते हैं, इसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। चलिए कोशिका द्रव्य को समझते हैं। कोशिका द्रव्य को अच्छी तरीके से समझने के लिए इसे हम दो भाग में विभाजित करते हैं। पहला है कोशिका द्रव्य अंगक, दूसरा है निर्जीव पदार्थ। इसे आप मशीन भी समझ सकते हैं। कोशिका क्या है? ये मशीन है और ये क्या है? ये मटेरियल है, जो ये प्रोड्यूस करता है ये मटेरियल है। तो इसमें हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऊर्जा का परिवहन करता है। लवक, ये क्या है? प्लास्टिड है, ये पादप में पाया जाता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें रफ और स्मूथ पाए जाते हैं। गोल्जी काय क्या है? गोल्जी बॉडी, ये ऊर्जा का परिवहन करता है। राइबोसोम क्या है? ये आरएनए का बना होता है। तारकाय, सेंट्रोसोम, कोशिका विभाजन करता है। लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली। स्फीरोसोम को क्या कहते हैं? ये पादप का लाइसोसोम है। देखिए माइक्रोबॉडीज को हम दो भाग में विभाजित करते हैं। पहला है पायरोक्सिसोम, दूसरा है ग्लाइऑक्सिसोम। फिर हम देखते हैं रसधानी, ये क्या है? पादप में सबसे बड़ा पाया जाता है। जंतु और पादप में अगर पूछ दे तो ये पादप में सबसे बड़ा पाया जाता है। ये पानी को स्टोर करके रखता है। फिर हम देखेंगे निर्जीव पदार्थ, ये क्या करेगा? कुछ न कुछ कोशिका स्टोर करके रखता है। जैसे संचित पदार्थ, स्टोरेज सब्सटेंस क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि। इसको हम पोषण में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सब हम पोषण में पढ़ेंगे, इसलिए इसको अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कोशिका अंगक। फिर क्या पढ़ेंगे? स्रावी पदार्थ, कुछ ना कुछ वो सिक्रीट करेगा। लाइक खाना पचाना है तो हमें कुछ ना कुछ एंजाइम चाहिए, पूर्ण पाचक रस चाहिए।
टाइलिन, डाइस्टेज, ये सब क्या है, ये सब एंजाइम्स है, ठीक है, जो सिक्रीट करता है, लेकिन ये ब्लड में नहीं मिलता। इसके साथ क्या है, हार्मोन, सिक्रीटरी आइटम, कोशिका क्या चीज़ सिक्रीट करेगा, तो हार्मोन भी सिक्रीट करता है। जैसे कि आपको गुस्सा आ रहा है, चिढ़ हो रहा है, किसी से प्यार हो गया, ये क्या है, हार्मोन की वजह से होता है। वर्णक, कलर, वर्णक मतलब क्या होता है, कलर प्रदान करना है। जैसे अगर आप देखेंगे पेड़ पौधों में हरे रंग कौन प्रदान करता है, तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। वही अगर हम देखेंगे ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, ये क्या है, कलर प्रदान करते हैं। बिलिरुबिन, जैसे आप खाते हैं, आपके मल को येलो रंग कौन प्रदान करता है, तो बिलिरुबिन करता है। फिर हम देखेंगे उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है, एक्सीटरी सब्सटेंस, जैसे हमारे लिए मल मूत्र है जो हमारा एक्सीटरी पदार्थ है, तो पेड़ पौधों के लिए क्या है, गोंद है, रेजिन है, टेनिन है, थीन है, कैफीन है, कत्था है, ये सब क्या है, ये सारे आपके पेड़ के उत्सर्जी पदार्थ हैं, जो वेस्ट मटेरियल है। तो पहले देखिए, जो पेड़ है वो स्टोर कर रहा है, दूसरा कुछ सिक्रीट कर रहा है हार्मोन, तीसरा क्या है, तो इस तरह पेड़ पौधा भी कुछ ना कुछ एक्सक्रीट करता है। तो ये क्या है, गोंद है, रेजिन है, टेनिन है, ये क्या है, एक्सीटरी पदार्थ है। फिर हम देखेंगे केंद्रक, केंद्रक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम कोशिका में सिर्फ मोटा मोटी हम कोशिका अंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, केंद्रक के बारे में पढ़ने वाले हैं और उत्सर्जी पदार्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये सब हम आगे पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में ये सारे हैं। तो ये दो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। और अभी मैं आपको आवरण बता चुका हूँ, इससे ज़्यादा एग्जाम में आपका नहीं पूछने वाला। तो आवरण, कोशिका आवरण में आपके एग्जाम में पूछेगा कि पादप कोशिका में बाहरी आवरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य अंगक के बारे में। थैंक यू।